नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैंने कुछ की पॉइंट लिखे हैं बोर्ड के ऊपर। जैसे जैसे मैं समझाऊं, जैसे जैसे मैं इन की पॉइंट को एक्सप्लेन करूं, वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहना। सोशल डार्विनिज्म, थोड़ी सी मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। इसमें दो शब्द हैं, सोशल और डार्विनिज्म। हिंदी में इसको कहते हैं सामाजिक डार्विनवाद। डार्विनवाद जो शब्द है वो साइंस से जुड़ा है, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान से शब्द जुड़ा है। और बायोलॉजी में यह शब्द चार्ल्स डार्विन से जुड़ा है। और सामाजिक शब्द अपने पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा, समाज विज्ञान से जुड़ा। पॉलिटिकल साइंस एक समाज विज्ञान है। सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस इज ए सोशल साइंस। और नेचुरल साइंस क्या है, वो साइंस पर बेस होती है। तो साइंस के प्रयोगों का, साइंस के रूल्स का, विज्ञान के नियमों का जब प्रयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान को विज्ञान बनाने का प्रयास किया जाता है। तो सोशल डार्विनिज्म में डार्विनिज्म शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है? डार्विनिज्म शब्द चार्ल्स डार्विन से जुड़ा हुआ है और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से जुड़ा हुआ है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उन्होंने उद्विकास का एक सिद्धांत दिया था, उससे जुड़ा हुआ वो अभी मैं समझाऊंगा आपको। और सोशल शब्द सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है, अर्थात डार्विनिज्म का सोशल साइंस में प्रयोग किया गया है। डार्विनिज्म की थ्योरी को सामाजिक विज्ञान में अप्लाई किया गया है। थोड़ा सा मैं इधर समझा देता हूँ। नेचुरल साइंस क्या होती है? नेचुरल साइंस, इसमें साइंस शब्द जुड़ा है। साइंस का मतलब है ऐसा ज्ञान जो व्यवस्थित हो, जो क्रमबद्ध हो, प्रयोगों के द्वारा पुष्ट हो, वर्गीकृत हो, सत्यापित हो, जिसमें फैक्ट्स हो, ऑब्जर्वेशन हो, इंस्पेक्शन हो, भविष्यवाणी भी की जा सके। साइंस का मतलब तथ्य पर आधारित है, उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं, सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं, तो वो सत्य होते हैं, उसमें शाश्वत है साइंस। तो नेचुरल साइंस में एक सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान में चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी डेवलप की थी। वो क्या थ्योरी थी? योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल द फिटेस्ट थ्योरी। इसकी मैं थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्वाइवल द फिटेस्ट थ्योरी का मतलब है कि पर्यावरण में विभिन्न जीव जंतुओं में संघर्ष होता है, जिनको प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, जैसे तापमान की विपरीत दशाएँ, वातावरण की विपरीत दशाएँ, वर्षा, सर्दी। इन सभी विपरीत दशाओं में जो भी जीव संघर्ष करके अपने को अनुकूलित करता है और योग्य साबित होता है और जीवित रहता है, मतलब सर्वाइवल, मतलब जीवित रहने का अधिकार उसको, ये जो योग्य है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की क्षमता है, उसको ही जीवित रहने का अधिकार है, वही योग्य है। यही सर्वाइवल द फिटेस्ट थ्योरी है। ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा साइंस में दी गई थी, बायोलॉजी में। और बायोलॉजी से इस थ्योरी को हर्बर्ट स्पेंसर बोरो करके सोशल साइंस में भी अप्लाई करते हैं। अब हम थोड़ा सा सामाजिक डार्विनवाद के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सामाजिक डार्विनवाद वो सिद्धांत है जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वाइवल द फिटेस्ट थ्योरी में विश्वास करता है। सामाजिक डार्विनवाद सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञान के नियम को, सर्वाइवल द फिटेस्ट थ्योरी को सामाजिक विज्ञान में लागू करने का प्रयास करता है। इसके प्रोपोनेंट कौन है? वाल्टर बेजोट, लुडविग और गुप्लोविंच। इसके तीन प्रमुख प्रोपोनेंट हैं, तीन प्रवर्तक हैं। सामाजिक डार्विनवाद के तीन अग्रणी लीडिंग थिंकर हैं, वाल्टर बेजोट, लुडविग
गुप्लोविच। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, नोट कर लो। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परीक्षा में, परीक्षा के बदलते हुए स्वरूप को देखते हुए इस प्रकार के टॉपिकों में से क्वेश्चन आने लग गए आजकल। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसी प्रकार के टॉपिकों के साथ मैं विभिन्न वीडियोज़ में आपके साथ डील करूँगा, डिस्कस करूँगा, आप जुड़े रहें। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि प्रकृति में संघर्ष होता है, जीवों में, पौधों में, व्यक्तियों में, सभी में संघर्ष होता है। तो अयोग्य तत्व विलुप्त हो जाते हैं और योग्य तत्व शेष बचते हैं। योग्य तत्व, जो योग्य होगा उसको जीवित रहने का अधिकार है। प्राकृतिक संघर्ष में, वातावरण की विपरीत परिस्थितियों में जो भी जीव, जो भी पौधा विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलित कर लेता है, उसी को जीवित रहने का अधिकार है। सबसे पहले व्यक्तियों में संघर्ष होता है। ये सामाजिक डार्विनवादी क्या कहते हैं? सबसे पहले व्यक्तियों में संघर्ष होता है। व्यक्तियों में संघर्ष होता है तो वो व्यक्ति विजयी रहता है जो संघर्ष में अनुकूलन की क्षमता हासिल कर लेता है। व्यक्ति और समूह में, समूह इंडिविजुअल और ग्रुप्स में अगर संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, तो समूह की विजय निश्चित है। समूहों में भी विभिन्न ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में भी स्ट्रगल होता है। तो ये मान लो कि संगठित समूह, जो सुसंबद्ध, संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, उसी की विजय निश्चित है प्राकृतिक संघर्ष में। ये सामाजिक डार्विनवाद मानते हैं। इटली के मुसोलिनी जिन्होंने इटली में फांसीवाद की स्थापना की थी, वो क्या कहते हैं? वो भी इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं। वो फ्रेडरिक नीत्शे भी सामाजिक डार्विनवाद के अग्रणी थिंकर हैं। फ्रेडरिक नीत्शे शक्ति और प्रभुत्व के संघर्ष में विश्वास करते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि अस्तित्व के संघर्ष के अलावा शक्ति और प्रभुत्व का संघर्ष भी व्यक्तियों में पाया जाता है। शक्ति एक संघर्ष है, शक्ति प्राप्त करना एक संघर्ष है, और प्रभुत्व प्राप्त करना एक संघर्ष है। विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न समूहों में संघर्ष होता है शक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए, और जो योग्य होगा वही शक्ति प्राप्त करेगा। मुसोलिनी क्या कहते हैं? विल टू पावर और विल टू लाइव। जिस व्यक्ति में जिजीविषा है, जिस व्यक्ति में जीने की इच्छा है, जिस व्यक्ति में संघर्ष करने की, जिंदा रहने की और जीतने की इच्छा है, वही व्यक्ति क्या है? विजेता बनेगा। मुसोलिनी कहते हैं विजय की इच्छा व्यक्ति में भी होती है, और व्यक्ति के साथ साथ राज्य के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। विभिन्न स्टेट्स में भी संघर्ष होता है और वही स्टेट विजेता होता है जो योग्य होता है, जो सभी सामने वाले स्टेट्स को हरा सकता है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रगल करने की क्षमता होती है। ये मुसोलिनी कहते हैं। ये तो सामाजिक डार्विनवाद के बारे में हमने भूमिका बनाई है, पृष्ठभूमि बनाई है, बैकग्राउंड बनाया है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है जानना। अब हम आते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के 3 मेजर वर्क है। सोशल स्टैटिक्स, द मैन वर्सेज स्टेट, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। आप नोट कर लो इन तीनों को। 3 मेजर वर्क हैं हर्बर्ट स्पेंसर के। सोशल स्टैटिक्स, द मैन वर्सेज स्टेट, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। ये तीनों मेजर वर्क हैं हर्बर्ट स्पेंसर के। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर सोशल डार्विनिज्म की जो थ्योरी है, डार्विन का जो सिद्धांत है, सर्वाइवल द फिटेस्ट जो थ्योरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रगल जो थ्योरी है, वो सोशल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, सामाजिक विज्ञान में उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की जो आइडिया ऑफ इवोल्यूशन है, उद्विकास का सिद्धांत, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि कोई भी जीव होता है वो सबसे पहले सिंपल होता है, पर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जैसे प्रारंभ में हम प्रोटोजोआ संघ का अध्ययन करते हैं विज्ञान में। प्रोटोजोआ एक छोटा सा प्राणी है जिसमें बहुत सरल संगठन होता है। अमीबा भी प्रोटोजोआ संघ का एक छोटा सदस्य है जिसका बहुत सरल संगठन होता है। फिर धीरे धीरे हम कोर्डेटा संघ की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य एक बहुत कॉम्प्लेक्स, जटिल संरचना वाला प्राणी है। तो मनुष्य का, व्यक्ति का, इंडिविजुअल का जो विकास होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। प्लांट में ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है, प्लांट्स का जो डेवलपमेंट होता है, जीवों का जो डेवलपमेंट होता है, वो भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ही होता है। ये हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि नेचर में जो इवोल्व करने की क्षमता होती है, सोसाइटी में भी वो इवोल्व करने की क्षमता होती है। जो प्रकृति में जैसे पौधा विकास करता है धीरे धीरे बिना इंटरफेरेंस के अपने आप,
धीरे धीरे पौधा विकास करता है, उसी प्रकार सोसाइटी में भी डेवलपमेंट संभव है। सोसाइटी में भी इस प्रकार के सिद्धांतों को अप्लीकेबल किया जा सकता है। उसी प्रकार एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो भी धीरे धीरे इवोल्व करता है, धीरे धीरे उद्विकास करता है, वो अपना विकास करता है इंडिविजुअल। नेचुरल वर्ल्ड से हर्बर्ट स्पेंसर ये थ्योरी बोरो करते हैं, उधार लेते हैं और उसको सोशल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। इसी सिद्धांत को सामाजिक विज्ञान में लागू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों को जब सामाजिक विज्ञान में लागू किया जाता है तो सामाजिक विज्ञान को विज्ञान बनाने का प्रयास ही किया जाता है। नेचुरल वर्ल्ड, फिर क्या है? आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस। देयर शुड बी नो आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल लाइफ। किसी भी प्रकार का एक कृत्रिम बाधा इंडिविजुअल की लाइफ में नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल को स्वतः अपना विकास करते रहना चाहिए, उसको स्वयं अपना विकास करते रहना चाहिए, उसकी लाइफ में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये डार्विनिज्म की थ्योरी कहती है। नेचर में, सोसाइटी में एक नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि सोसाइटी में एक नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है स्वयं डेवलप होने की। उसी प्रकार एक इंडिविजुअल में भी, एक व्यक्ति में भी प्राकृतिक रूप से अपना विकास करने की एक क्षमता पाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की आप बाधा मत डालो, किसी प्रकार का इंटरफेरेंस मत करो, किसी प्रकार का उसके ऊपर इंटरफेरेंस ही मत करो। हर्बर्ट स्पेंसर नेगेटिव स्टेट, मिनिमल स्टेट के समर्थक बन जाते हैं। इस प्रकार नेगेटिव और मिनिमल स्टेट के बारे में हमने चर्चा की थी कि एक ऐसा स्टेट जो न्यूनतम कार्य करे, जो व्यक्ति की लाइफ में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करे, किसी प्रकार का इंटरफेयर ऑब्स्टेकल पैदा नहीं करे, किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल पैदा नहीं करे। नेगेटिव स्टेट से अपने रॉबर्ट नोजिक जुड़े हैं। इस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर इंडिविजुअलिज्म की फिलोसफी को बढ़ावा देते हैं। इंडिविजुअलिज्म की फिलोसफी इंडिविजुअल की लिबर्टी में, इंडिविजुअल के राइट्स में, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में विश्वास करती है। इसी के अराउंड बिल्ड की जाती है इंडिविजुअलिज्म की फिलोसफी। हर्बर्ट स्पेंसर भी इंडिविजुअलिज्म के सपोर्टर हैं और नेगेटिव और मिनिमल स्टेट के सपोर्टर हैं। नेगेटिव और मिनिमल स्टेट वो होता है जो कम से कम कार्य करे, जो लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करे, उसको हम नेगेटिव स्टेट कहते हैं, मिनिमल स्टेट कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट है। हर्बर्ट स्पेंसर थ्योरी अगेंस्ट वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या करता है? वो अमीरों पर टैक्स लगा करके गरीबों में वितरित कर देता है। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थ्योरी सिद्धांत का पालन करता है, जिसमें एक वर्ग पर टैक्स लगाकर दूसरे वर्ग को टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो कि एक व्यक्ति के इंडिविजुअल लिबर्टी में एक इंटरफेयर है, जो व्यक्ति के स्वतः विकास में एक इंटरफेयर है। व्यक्ति अपना विकास स्वतः करेगा, उसकी लाइफ में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति अपना अधिकतम कैपेसिटी का प्रयोग कर सकता है। वो व्यक्ति ये वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट है और नेगेटिव और मिनिमल स्टेट के फेवर में बात करता है। वेलफेयर स्टेट क्या करता है? वेलफेयर स्टेट जो फेल्ड पीपुल हैं, जो लाइफ में, अपनी लाइफ में असफल हो गए, लेजी टाइप के लोग हैं, जो वर्क नहीं करना चाहते, उन लोगों को सपोर्ट करता है। जैसे कोई व्यक्ति पुअर है तो वो अपनी लेजीनेस की वजह से पुअर है, वो अपनी अकर्मण्यता की वजह से पुअर है, तो पुअर के अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स अपनाता है। तो इस प्रकार वेलफेयर स्टेट के हर्बर्ट स्पेंसर वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट है और नेगेटिव स्टेट का वो सपोर्ट करते हैं, फेवर लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि एक स्टेट में वही व्यक्ति लाइफ में आगे आएगा जो डिजर्व करता है, जिसमें योग्यतम की उत्तरजीविता। जो व्यक्ति डिजर्व करता है, वो योग्य होगा, वो अपने आप आगे आ जाएगा संघर्ष करते हुए, विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए। जो विपरीत परिस्थितियों से जूझ नहीं पाएगा वो फेल हो जाएगा लाइफ में। उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सपोर्ट कभी भी नहीं करना चाहिए उनको। असफल लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हर्बर्ट स्पेंसर तर्क देते हैं। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में सामाजिक डार्विनवाद को समझा, हर्बर्ट स्पेंसर की सोशल डार्विनिज्म से जो लिंक है उसको हमने समझा। मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी है, वो थ्योरी सर्वाइवल द फिटेस्ट जो थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन से जुड़ी है। कुछ लोग जोड़कर इसको हर्बर्ट स्पेंसर से भी जोड़ करके देखते हैं, ऐसा नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में
प्राकृतिक संघर्ष में योग्यतम की उत्तर, प्राकृतिक संघर्ष में जो योग्य होता है वही आगे आता है। सर्वाइवल द फिटेस्ट थ्योरी का प्रयोग चार्ल्स डार्विन ने बायोलॉजी में किया, नेचुरल वर्ल्ड में किया। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला है। थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच रखोगे आप तो ये समझ में आ जाएगा। साइंस का प्रयोग पॉलिटिकल साइंस में है, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना अपने को। साइंस क्या है? साइंस फैक्ट पर बेस्ड है, साइंस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। साइंस में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, साइंस में नियम शाश्वत होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं। उसी प्रकार के नियम अगर वहाँ से निकाल के उधार लेकर सोशल साइंस में अपनाए जाते हैं तो सोशल साइंस को विज्ञान बनाने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने का प्रयास किया था, हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद भी पढ़ेंगे एक वीडियो में अलग से। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।